Good morning, class. Today we're going to start chapter number 3, data handling. So before starting data handling, we're going to learn what exactly is data. So according to definition, it is any information or fact that we collect. जैसे कि हम लोग अगर आपकी क्लास में आपके हाइट्स कलेक्ट करते हैं या फिर आपका वेट कलेक्ट करते हैं या फिर इवन सेंसस के टाइम पे हर 10 साल में आपके घर पे लोग आते हैं, सरकारी लोग, जो पूछते हैं कि कितने लोग हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने बच्चे हैं, ऑल दैट. सो व्हाट दे बेसिकली डूइंग इज दे कलेक्टिंग डेटा, दे कलेक्टिंग फैक्ट्स कि क्या क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है ऑफ द गिवन सिचुएशन. तो उससे आता है फिर डेटा हैंडलिंग. डेटा हैंडलिंग क्या होगी? डेटा हमने समझ लिया. अब अगर हम उस डेटा को अरेंज कर रहे हैं या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस तरीके से कि हम उसे प्रॉपरली इंटरप्रेट कर सकें, तो वो कहलाएगा डेटा हैंडलिंग. डेटा हैंडलिंग के लिए पहले डेटा कलेक्ट किया जाता है, यानी सोर्सेज से जा के हम डेटा कलेक्ट करते हैं कि क्या क्या डेटा है मेरे पास. फिर उसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी प्रॉपर एक फॉर्म में लेके आते हैं जिससे हम उसे इंटरप्रेट कर सकें. और फिर लास्ट वर्ड जो कि हम समझ चुके हैं कि इंटरप्रिटेशन होता है. जैसे हमने लास्ट डे किया था कि हमें ऐसे वैल्यूज़ दी होती थी, हम उसे टैब्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, हमने ग्राफ्स बनाए थे, पिक्टोग्राफ्स बनाए थे, इफ़ यू रिमेंबर. तो हमारे पास से फॉर एग्जांपल इस टाइप का डेटा गिवन है. ये हमने कहा कि भाई समझ में कुछ आ ही नहीं रहा. मैं अगर आपसे ऐसे रैंडमली पूछ लूँ कि भाई इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सी वैल्यू आ रही है, तो एकदम से देखने से तो आप कुछ नहीं कह पाएंगे ना. तो हमने क्या किया, इसे प्रॉपरली अरेंज कर लिया लाइक दिस. तो हमने पर्टिकुलर, जब हमारे पास हेडिंग नहीं होती, अगर यहाँ क्योंकि यहाँ पे कुछ और गिवन नहीं था, तो हम हेडिंग में पर्टिकुलर डालते हैं. तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है वो हमने यहाँ पे लिख दी कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है. तो कौन कौन सी टाइप की वैल्यू है, क्या क्या वैल्यू है वो यहाँ है. वो वैल्यू कितनी बार आ रही है वो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है. फ्रीक्वेंसी वर्ड का मतलब है द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एनी अकरेंस, कि कोई सी चीज़ अगर हो रही है तो कितनी बार हो रही है, वो होती है हमारी फ्रीक्वेंसी. फिर टैली मार्क्स, जिसको बेसिकली इज रिटन लाइक दिस एंड इट इज़ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी ओनली, जिसे हम ऐसे स्टैंडिंग लाइन से शो करते हैं. यहाँ पे 1 जो है 1 टाइम है ईयर. तो हमारे लिए सबसे इजी काम यही होता है कि अगर हमारे पास ऐसा डेटा गिवन है, ठीक है, तो ऐसे कट करते जाइए जिसका यूज़ होता जाएगा, तो यहाँ पे लिखने में ईज़ होगा. जैसे हमारे पास अब 2 कितनी बार है, 2 टाइम्स है, तो ये हमने दोनों कट कर दिए और हमारे पास 2 नहीं है. वैसे ही हम देखते देखते हमने ये पूरी टेबल फॉर्म कर ली कि इतनी 3 हमारे पास 2 टाइम्स है, 4 हमारे पास 3 टाइम्स है, 5 हमारे पास 5 टाइम्स है ये. तो 1 इज़ रिटन लाइक दिस, 2, 3, 4 हम ऐसे 4 स्टैंडिंग लाइन्स बना देते हैं. 5 के लिए ऐसे लाइन आ जाती है. तो अगर हमें 6 बनाना है तो इट विल बी लाइक 1, 2, 3, 4, 5 and then 6. For basically what I'm trying to say is for every bunch of 5 values, फिफ्थ के लिए स्लीपिंग लाइन आ जाती है, ऐसी स्लैंटिंग लाइन, सॉरी, इन टैली मार्क्स. सो ये आपका रिवीजन हो गया. लास्ट ईयर हमने किया था ये सब. अब हम आते हैं सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यूज़ पे. सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू क्या होती है? कोई एक वैल्यू, सिंगल वैल्यू जो कि पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है. जैसे हमारे पास ये एक पूरा ग्रुप ऑफ वैल्यू है, इन सभी को लेके आगे यूज़ करना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है. तो हम क्या करेंगे, इसकी एक सेंट्रल वैल्यू ले लेंगे जो कि इन सभी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करे. तो मेरे पास आगे काम करना ईजी हो जाएगा, इस डेटा को अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाएगा. तो हमारे पास 3 टाइप का सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू होते हैं, मीन, मोड एंड मीडियन. मीन इज ऑल्सो कॉल्ड द एवरेज, जो कि हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं वो अपॉन उनको हम ऐड कर देते हैं, फिर डिवाइड करते हैं कि कितने ऑब्जर्वेशन. जैसे यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू है कि बैट्समैन ने ये वाले रन स्कोर किए हैं. बैट्समैन ने, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट मिस्टेक. एक बैट्समैन है, उसने मैच खेलते टाइम ये वाले 6 मैचेस खेले हैं जिसमें उसने ये वाले रन स्कोर करें. तो हम इन्हें ऐड कर देंगे तो हमें न्यूमरेटर की वैल्यू मिल जाएगी विच इज़ दिस. एंड अगर काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, 6. तो सम डिवाइडेड बाय नंबर, हम इसे डिडक्ट करेंगे 282 डिवाइडेड बाय 6. 2 टाइम्स में ये दोनों कट हो जाएंगे तो ये 141/3 हो जाएगा. फिर 3 1 3 एंड 3 4 12 एंड 2 होगा कैरी, तो यू गेट 21.
विच गोज इन 7 टाइम्स इन 3 का टेबल, तो ये आ गया 47. दिस वैल्यू इज द मीन वैल्यू. नाउ हमने ये समझ लिया कि फॉर्मूला कैसे वर्क करता है. अब ये समझिए कि मीन होता क्या है. मीन इज बेसिकली दैट वन सिंगल वैल्यू जिसके आसपास वो सारी वैल्यू, जिसके आसपास की वैल्यूज़ हैं बाकी की. जैसे 47 इज दैट वन वैल्यू जिसके ये बाकी सारी वैल्यूज़ देखेंगे तो इसी के आसपास की वैल्यूज़ हैं. तो ये उसकी सेंट्रल वैल्यू की बीच की मतलब बीच की जो इन सभी को रिप्रेजेंट कर सकती है. फिर मीन के बाद होता है हमारे पास रेंज. रेंज इज़ बेसिकली कि जैसे हम सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू में डिफरेंस क्या है. जैसे कि अगर मैं ये कहती हूँ कि आपको एक एग्ज़ाम में 2 मार्क्स आए थे एंड बाद दूसरे एग्ज़ाम में 10 मार्क्स आए, तो आपकी रेंज क्या हुई कि सबसे कम आपके 2 थे, सेकेंड वाले में आपका सबसे ज़्यादा मार्क्स आए 10, तो द रेंज इज़ ऑफ 8 marks. So the value, the formula becomes highest value minus lowest value. आपके पास जो भी सेट ऑफ डेटा है, जैसे इसमें अगर हम हाईएस्ट वैल्यू देखते हैं तो वो 60 है, तो हमने हाईएस्ट वैल्यू लिख दी 60 माइनस लोएस्ट वैल्यू विच इज़ 35, हेंस 35. तो बैट्समैन का जो रेंज हुआ, रेंज मतलब बीच में कितना हमने हमारा डेटा किन वैल्यूज़ के बीच में लाई कर रहा है, दैट इज़ रेंज. तो लोएस्ट वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यू के बीच में लाई करेगा, हमने उनका डिफरेंस निकाल लिया विच इज़ 25. उसके बाद अगला वैल्यू होता है मोड, दैट इज़ द मोस्ट कॉमन वैल्यू इन द सेट ऑफ डेटा. इफ़ वी कम बैक टू दिस टेबल अगेन, इसमें सबसे ज़्यादा बारी या सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, विच इज़ दिस. तो वो वैल्यू कौन सी है, 5. यानी कि अगर मैं मोड की बात कर रही हूँ, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आ रही है डेटा में हमारे पास, वो कहलाता है मोड. तो हमारे यहाँ पे वैल्यू आएगा 5. यहाँ पे हम कौन सा सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वो देखते हैं और फिर उसके सामने की करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखते हैं ये वाले सेट में. यहाँ पे से आंसर लेते हैं, यहाँ से नहीं. प्लीज़ डोंट मेक दैट मिस्टेक. सो then comes last thing, median, which is actually the central value, मतलब बीच की वैल्यू. बीच की वैल्यू निकालने के लिए जैसे अगर मुझे बताना है कि वो बच्चा कौन सा है आपकी क्लास का जो बिल्कुल ही मिडिल में है, जिसकी हाइट बिल्कुल बीच में है, ना सबसे ज़्यादा है ना सबसे कम है, तो सेंट्रल वैल्यू. तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले या तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में सबको खड़ा कर दूँगी, छोटे से बड़ा, या डिसेंडिंग ऑर्डर में खड़ा कर दूँगी कि बड़े से छोटा, और फिर जो बीच की वैल्यू है उसे हम देखेंगे. सी हियर द डेटा इज़ नॉट प्रॉपरली अरेंज. तो यहाँ पे सेंट्रल वैल्यू हम नहीं निकाल सकते क्योंकि अगर यहाँ से मैं निकालती हूँ तो वो रॉन्ग हो जाएगा. मैं एकदम से मतलब रैंडम किसी बच्चे को उठा लूँगी तो वो तो रॉन्ग हो जाएगा, वो मिडिल वैल्यू नहीं है, बीच की वैल्यू चाहिए मुझे लिटरली बीच की वैल्यू ही चाहिए. So what we're going to do is we're going to arrange this data in either ascending order और descending order. तो मीडियन के लिए हमेशा याद रखिएगा कि ascending descending करना होता है. मोड के लिए हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं और मीन का हमारे पास फॉर्मूला है. तो मीडियन के लिए हम इसकी हेल्प लेंगे कि 1 टाइम आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसकी हेल्प से हम अपना अरेंजिंग वाला काम कर सकते हैं. लेट मी शो यू हाउ. ये 1 टाइम्स आ रहा था, 2 टाइम्स आ रहा था, 3 टाइम्स आ रहा था, 4 2 टाइम्स आ रहा था. लाइक दिस हमने 1 2 2 3 3 4 4 मतलब टेबल में देखा 1 एक बार आ रहा था, एक बार लिखा, 2 टाइम्स आ रहा था, 2 टाइम्स लिखा, फिर 2 टाइम्स आ रहा था, 2 टाइम्स लिखा. ये हमने पूरा इस तरीके से अरेंज कर दिया. अब 21 वैल्यूज़ थी मेरे पास. अच्छा सॉरी, वन थिंग दैट आई फोरगॉट वाइल एक्सप्लेनिंग दिस वाज फ्रीक्वेंसी. जब आप ऐड करेंगे तो आपकी जो ये नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं वही आनी चाहिए. मेरे पास यहाँ 21 वैल्यूज़ थी, तो मैंने जब इसे ऐड किया तो मेरे पास आंसर आया 21. दिस शुड ऑलवेज बी द केस टू चेक वेदर मेरा टेबल सही बना है या नहीं. बट दिस इज़ नॉट द श्योर केस कि अगर 21 आ गया तो मेरा आंसर सही है. वो तो ऐसे भी आ सकता था, अगर मैंने यहाँ 3 कर दिया होता और यहाँ 4 कर दिया होता था तो भी मेरा आंसर 21 आता, लेकिन ये वैल्यू गलत हो जाती. सो वाइल यू आर मेकिंग द टेबल मिनिमम 2 टाइम्स आपने चेक करना है कि मैंने सही बनाई है या नहीं बनाई है, और फिर ऐड करके देखना है कि दिस सम शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ वैल्यूज आई हैव. नाउ कमिंग बैक टू मीडियन, what we're going to do is find the central value 21. मतलब हमको ऐसा मिडिल वाला वैल्यू चाहिए कि उसके इस साइड पे भी, राइट हैंड साइड पे भी उतनी वैल्यू हो जितनी मेरे पास लेफ्ट साइड पे है. तो 21 का सेंट्रल वैल्यू क्या होता है, 11. 11 क्यों, क्योंकि 11 के राइट साइड पे भी 10 वैल्यूज़ हैं, लेफ्ट साइड पे भी 10.
तो हम यहाँ से 11th वैल्यू देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11th। तो 11th वैल्यू के राइट साइड पे अगर आप काउंट करेंगे तो भी आपके पास 10 वैल्यू आएंगी जो कि हमारे पास थी, और यहाँ पे हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगेन 10 इधर 10 इधर, तो ये हमारे पास जो 5 वाली वैल्यू है दिस इज आवर मीडियन। So in some cases you're going to get your mean mode median as the same value, in some cases you're going to get them as different values, so do not worry, आपने चिंता नहीं करनी है कि अलग आ रही है सेम आ रही है, वो हो सकता है। And for the median I'm going to be giving you the formula later on when you do the exercise.